7 महीने से लगातार जा रहे हैं। इनको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। चेयरमैन साहब 60 लाख का टेंडर करके अपनी निजी जमीन से पानी निकाल सकते हैं, ताले दे दे के दूसरी जगह चले गए। इनको घर जाने में दिक्कत हो रही है। सही बात है। मतलब अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करके मेरा विकलांग आदमी का इन्होंने नाम काट दिया। इतने बेशरम अधिकारी और इतने बेशरम नगर पालिका अध्यक्ष है ये। 4 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे साथ चलो हम दिखाते हैं आपको दिखाएंगे। वहाँ क्या जनरेटर पंप ऐसा लगा रखा है, उसको चालू कर देते हैं, सिर्फ आवाज आती है, पानी नहीं उठाता है। पापाबाई का राज हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। तो ये है कि अगर वहाँ किसी पशु को अगर बांध दो तो 2 घंटे में वो पशु मर जाएगी। तो वो भी कहते ना आपसी मामलों से सुलझाओ तो मैं सुलझाओ ना, फिर थे के करेगा प्राइवेट जॉब है। अभी ये कितना दिन धंधो छोड़ के कदे एप्लीकेशन कोई दे क्या कदे कोई दे क्या भैया थारा बोलो मगे भाई मारो पानी निकाल दो बस। मगर आपसी मामलों खत्म करना हो तो मैं घर बैठ के समझौता कर लेता। फिर अरे नगर पालिका में आने की जरूरत के पड़े फिर लोग। अब कार डिटेलिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर झुंझुनू में ही डिटेलिंग मामा पर आपको कार के लिए PPF से मिलेगी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सिरेमिक कोटिंग से अल्ट्रा ग्लोसिंग एवं रबर कोटिंग से पूरी रस्ट से सुरक्षा। आज ही विजिट करें डिटेलिंग मामा, पावर्ड बाय माई मोटर मैकेनिक। पंचायती मीडिया में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ कार्यालय नगर पालिका मुकुंदगढ़ जिला झुंझुनू के अंदर, और इधर सामने वार्ड नंबर 23 की पीड़ा लेके इजा का वार्ड वासी सारा इजा बैठे हैं, और आपने साथ में जो पूर्व चेयरमैन ही भी ही और के सारी मामला है इजा क्यों बैठे हैं लोग, क्यों लगा बच्चा सारा बैठे हैं, सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना। राम राम। हाँ जी, राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस जनता की आवाज को सुनने के लिए और सोशल मीडिया चलाने के लिए आप आए, इसलिए आपको धन्यवाद जी। ये वार्ड नंबर 23 के वार्डवासी बैठे हैं। ये पिछले 7 महीने से इतने परेशान हो रखे हैं। ये कलेक्टर साहब के पास, SDM के साहब के पास, विधायक साहब के पास और चेयरमैन जी के पास 7 महीने से लगातार जा रहे हैं। इनको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंत में इनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम धरने पे बैठेंगे। तब इन्होंने मेरे से समर्थन मांगा। मैंने कहा मेरा फुल समर्थन है आपको, आप धरने पे बैठे। लेकिन 2 दिन से न तो यहाँ कोई प्रशासन आ रहा है, न कोई चेयरमैन साहब की तरफ से हमारे पास कोई आ रहे हैं। आपके दबाव के कारण आज जरूर हमारे जो ईओ साहब है आए हैं, लेकिन आज 2 दिन में हमारे पास कोई नहीं आए। कोई नहीं है। और चेयरमैन साहब 60 लाख का टेंडर करके अपनी निजी जमीन से पानी निकाल सकते हैं, जहाँ पे कोई बस्ती नहीं है। मुकुंदगढ़ में 8-10 पॉइंट ऐसे बने हुए बैंकर, जहाँ पर रहना भी दुश्वार है वार्डवासियों का। फोटो में यहाँ को बुरा लग रहा है, बिल्कुल खतरनाक सोच है। ये बेचारे ताले दे दे के दूसरी जगह चले गए। इनको घर जाने में दिक्कत हो रही है। सही बात है। ये दिक्कत हो रही है। सरकार हो रोड बनाओ है, नाली बनाओ है, पानी इधर तो गंदगी रह रही है। मैंने ये कहा आप सत्ता में हो, आप मतलब ये मत देखो ये मेरा वोटर नहीं है। पक्षपात करते हैं, बिल्कुल सरासर पक्षपात। मैं आपको चलाऊं वार्ड नंबर 18 में मेरा वार्ड है, वहाँ जाके दिखाऊंगा। मेरे जो आदमी उनके 20-20 फुट के टुकड़े छोड़ दिए उनके घर के सामने, तो पानी भरा हुआ है। बाकी की रोडें डाल दिए, 20 फुट मेरा आदमी वहाँ 20 फुट जगह छोड़ दी। गार्डन में आ जाओ, गार्डन में आ जाओ। गार्डन कैसे आ जाए भाई? गार्डन में इतना पक्षपात हो रहा है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। जनता उससे ज्यादा यहाँ भ्रष्टाचार है। मैं विकलांग आदमी हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे को 1 किस्त दे दी इन्होंने पात्रता मान के। उसके बाद में नगर पालिका अध्यक्ष ने मतलब अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करके मेरा विकलांग आदमी का इन्होंने नाम काट दिया। आज तक मेरी सुनवाई नहीं है। 1 किस्त दी थी मेरे को 30,000 रुपए, उसके बाद में सारे पैसे खा गए ये भ्रष्ट लोग। और किस्त आईडी तो ही पैसे आए हुए हैं, 40 आदमियों के नाम काट दिए। किसी को 1 दे दी, किसी को 2 दे दी, बाकी के दे दिए पैसे। से ज्यादा आदमियों का नाम था उनमें, और राजनीतिक द्वेषता निकालने के लिए मेरे जैसे विकलांग और गरीब आदमी का इन्होंने नाम काट दिया। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है एकदम। हाँ, मेरे पास सब कुछ सर्टिफाई है। के बाद में इन्होंने इतने गंदे हैं ये लोग, मतलब इनको शर्म नहीं आती है कि मतलब दया धर्म राज की गद्दी पे बैठता है, दया धर्म लेके बैठता है, जनता की भलाई करने के लिए लोग बैठते हैं। लेकिन ये इतने नीचता की हद है इनकी कि इनको तो सिर्फ वोट देने वाले या जिनको ये पैसे दे के खरीद लेते हैं ना, उनका काम है बस। उसके अलावा इनके जो विरोधी हैं उनको एक दमन करते हैं, उनको कुचलने का काम करते हैं, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए 60 लाख का मतलब DPR नगर पालिका के खर्चे से बना के नगर पालिका के संसाधनों को काम में लेके अपनी निजी जमीन का पानी निकाल रहे हैं गांव के बाहर मुकुंदगढ़ के। जो वर्तमान में अभी चल रहा है कार्य, अभी प्रगति पे है, अभी रुका नहीं है काम। इतना भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। वार्ड नंबर 4 में इतनी गंदगी है जहाँ पे जीना मुश्किल है। 23 नंबर वार्ड में तो ये इनका डिस्प्यूट का मामला कि पानी रोका गया है, हमारे तो कोई रोकने वाला नहीं है। इतना गंदा पानी है,
इतनी बीमारियां फैलती, इतने चर्म रोग से ग्रसित हमारे यह है कि आज थे इजा कोई चीज खड़ा हो तो थारो काम हो जैसी भी मैंने भी 2 महीने से मेरी लाइट नहीं ली की, स्ट्रीट लाइट है 2 महीने से, क्योंकि मेरे से दुश्मनी रखते हैं, द्वेषता रखते हैं। मैं एसडीएम तक जाके आया हूँ जन सुनवाई में, 181 पे 8 जून को कंप्लेन दर्ज कराई थी। आपको तो मैं उस कंप्लेन का नंबर दे देता हूँ, झूठे जवाब देते हैं। 16 जून को कहते हैं कि हमने लाइट खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जल्दी लाइट लगा दी जाएगी, और 3 जुलाई को ये कहते हैं हमने टेंडर जारी किया है, नया टेंडर होने के बाद आपकी लाइट लगेगी। इतने बेशरम अधिकारी और इतने बेशरम नगर पालिका अध्यक्ष हैं ये, झूठ पे मतलब इतने झूठे हैं कि 16 जून को ये कहते हैं हमने खरीद ली है, लगा देंगे, और 3 जुलाई को कहते हैं कि हमने खरीदी नहीं है, टेंडर जारी किया है। तो वो मैंने वो कॉपी जाके एसडीएम साहब के पास रखी है। तब 8 दिन से, पिछले बृहस्पतिवार को मैं गया था, 10 जुलाई को मैं एसडीएम साहब के पास गया था, तो ये आज 17 तारीख को इन्होंने लाइट लगाई है मेरे खंबे पे, अब लगा के आए आज, अभी लगाई है। इतने लोग आपने परिचित? सर मैं भी वार्ड नंबर 4 से हूँ। हमारे को बहुत पानी की प्रॉब्लम है। मैं एक बार विधायक साहब से गया था मिलने के लिए। अकेला ही गया ये? नहीं, वार्ड मेंबर भी थे हमारा, और मेरे अंकल भी थे, मनीष चेयरमैन भी साथ में था। तो मैंने विधायक साहब को बुलाया, मैं बोले विधायक साहब हमारे 4 नंबर में पानी की बहुत समस्या है, तो पानी निकालने का कोई प्रॉब्लम क्या? वो छोड़ो पानी पुनी को का, अभी पीने का पानी लेके आएंगे। लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, बोलो। जब हम पानी में डूब रहे हैं और वो पीने के पानी लाने की बात कर रहे हैं। हमारे घर में पिछले साल इतना पानी घुस गया, अंदर चला गया, पूरा सामान हमारा लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। 4 नंबर वार्ड में ऐसे मच्छर भी होने कभी गंदगी का, हम लोग 4 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे साथ चलो, हम दिखाएंगे वहाँ क्या स्थिति है। मौका मुआवजा करके देखो। 3.5 लाख गैलन डैम बना हुआ बड़ा, इतना पानी है वहाँ पे, और उसकी सफाई सालों तक नहीं होती है, सालों तक उसकी सफाई 3 साल हो गई इसकी सफाई हुए। उसमें थैलियां तिरती रहती हैं, नई पाइपलाइन डल रही थी, नई मोटर डल रही थी। एक बार आप चल के देखो, नहीं है, कोई दवाई नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। जनरेटर पंप ऐसा लगा रखा है, उसको चालू कर देते हैं, सिर्फ आवाज आती है, पानी नहीं उठाता है, पानी कहीं नहीं जाता है। वो मतलब आवाज आती है, बुड़ 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 करता रहता है, और वो बज बजा के, और पूरी रात बजता है कि पोपाबाई का राज हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। राज हो गया, दोबारा बोलियो। पोपाबाई का राज हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। पब्लिक परेशान है, चारों ओर अंधेरा हो रहा है। ये विनती है कि इन लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। 4 नंबर वार्ड में पानी भराव की भयंकर समस्या है, बड़ा डैम है, गंदगी से भरा हुआ है। मतलब स्थिति ये है कि अगर वहाँ किसी पशु को अगर बांध दो तो 2 घंटे में वो पशु मर जाए, उस बदबू से वो पशु मर जाए, 2 घंटे में मर जाए। बहुत भयंकर बदबू आती है। और आप ये अनुमान लगाओ कि वहाँ पर ये लोग वहाँ पर कैसे रह रहे हैं, ये सोचो आप। सही बात। कब्रिस्तान का मुख्य रास्ता है, वहाँ पे कोई भी मैच जाती है ना, तो वही रास्ते से होके जाती है, तो भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। बदलना पड़ता है, रास्ता चेंज करना पड़ता है, मुर्दे को ले जाना पड़ता है, वो मेन रास्ता है। बहुत ही गंभीर समस्या है। अभी आप अपनी जो मातृशक्ति है बनगंज जावा और बनगा विचार हो ले एसपी गंज जावा कदे कलेक्टर में, मतलब जे सारे प्रशासनिक वेलकम दो। हाँ, चेयरमैन गंज जावा तो वो भी यहाँ के होते तारो संभालो, कलेक्टर का जावा तो वो भी यहाँ के थे तारो ना, आपसी मामलों ते सुझाव तो मैं सुझाव देना फिर थे के करेगा जी। आपसी मामलो क्या है तारो? आपसी वाला समझ में नहीं। गांव कोई है वो मामलो इलिए, तो वो हमारे गांव का ही करे के इलिए मोहल्ला को है इलिए बोल रहा है कि हाँ, तो वो बोला आपसी मामलो है तो दे तारो छोटो, तो मैं ही से टंगा जाना, फिर कलेक्टर मजिस्ट्रेट ये क्या करेगा फिर? सही बात। अगर मान एक जना की एक वार्ड की कोई समस्या है, 3-4 वार्ड की समस्या है, एक माना 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर और 23 नंबर वार्ड में तो भयंकर समस्या हो रही है पानी की, हद से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी कितना दिन बैठे होते? 2 दिन से बैठे हैं जी। मैं चाहूँ कि पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए, बढ़िया। बहुत दुखी हो रहे हैं। एक महीना में 4 बार दुआ था, मजदूरी करें लोग, एक महीना में 4 बार दुआ बने। मैं गरीब आदमी है, मजदूरी आदमी है। हमारा दिक्कत है कि टाइम पर कि मारो कुछ भी करके हमारे सामने जो गंदगी है ना बिना हटाओ, मैं कुछ भी है कौन क्या कि बीस लड़ो बीस कोई से मत लड़ो, माना कोई टब्बर कौन दे, कोई छोरी कौन दे, कोई दूसरो देखना होगा। बात तो दूर की बात है, जो जरा खुद है मैं स्वस्थ को नहीं, जो है जो भी तो स्वस्थ रहे ना, कम से कम अभी कौन जाए बड़ी, देख लो इतनी गंदगी है, बोले मैं जाऊँ कौन बड़ी, बोले कि मैं कौन जाऊँ बड़े, इतनी गंदगी भी जा पानी पे नहीं पियो जाती, बदबू सिर्फ घूमा बड़े खड़े होता आदमी, अभी बदबू हमारी इतनी दिक्कत है। मेरा सब ये प्राइवेट जॉब है, अभी ये कितना दिन धंधो छोड़ के कदे एप्लीकेशन कोई दे क्या, कदे कोई दे क्या,
सॉल्यूशन आज तक मिले को नहीं, काम भी धक्का है और कोई घर परिवार भी। अब मैं 2 दिन से ही बैठे हूँ, ना कोई आया हुआ है, ना कोई पूछा है, ना कोई बात करे, तो मैं क्यों बैठे हूँ? हमारी कोई सुनवाई को ले रहा, लेडीज भी बैठी है, जेंट्स भी बैठे, बच्चा भी है, सब है, तो फिर जाओ कम से कम पूछे तो सही ना कि बात क्यों हुई, क्या को नहीं हुई, कम से कम ईओ साहब वो बात नहीं थी। तो निकले को 12 नहीं आए, आज ही आए 12 था, रात ही आए 12 तो को निकल काल का भी खेल भैया थारा बोलो मजे भाई मारो पानी निकाल दो बस्ते में, तो पानी किया पानी को समाधान हो जावे, बस यही आने न्याय मिल जाए। भाई मारो काम छोड़ के बैठी है कोई। एक बात बताओ भाई साहब, 5 मिनट 5 मिनट शुद्ध पानी आ रहा है, भी मैं कौन रुक पा रहा, तो ये लोग मैं गंदगी में कह रह पा रहा। और रिश्तेदार हुआ एक सवाल हुआ है कि एक गंदा पानी में कह रहा, अगर मैं चेयरमैन जी के लिए गलत बोला तो हमारा संस्कार खराब हुआ है। सामाजिक रूप को नाक का देखे जाए, चेयरमैन ये सब चीज क्यों बनाई जाए कि नगर पालिका में बैठ के सबने समाधान दो, इसलिए ही तो चेयरमैन बनाया जाए। अगर आपसे मामलों खत्म करना हो तो मैं घर बैठ के समझौता कर लेता, फिर अरे नगर पालिका में आने की जरूरत क्या पड़े, फिर लोग सब कर लेंगे, ना पार्षद की जरूरत है, ना चेयरमैन जी की जरूरत है, खुद अपना चुनाव खुद लड़ेंगे और खुद जीतेंगे, फिर क्या दिक्कत है? तो फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए ना, या फिर है तो अपने बीवी बच्चा लेके ना, ये 7 महीने से मैं परेशान है ना, बस 7 दिन बराबर में बैठ के दिखा दो मन, गंदा पानी में बैठ के हाँ बैठ के दिखाओ, पानी पानी पे जाए महाभारत तो पानी को खड़े हो रहे वो तो आ रहे हो, मान लो वो पानी है, पीने को पानी तो दिक्कत है की वजह पानी तो मतलब हमारे घर का रंगाई को काम चल रहा है, तो भी को कमर्शियल पानी आवा है, रंगाई को छपाई को भी को काम चल रहा है, तो वो कमर्शियल पानी है, बिना ना तो मैं रोक सका बन ना हमारा मोहल्ला रोक सका, बन तो नगर पालिका खेवगी, मैं जाके थोड़ी लड़ा घर घर से कि थे बंद करो बिन तो नगर पालिका खेवगी, मैं थोड़ी बंद कराना, माने करना तो फिर मैं हमारा अनुसार कर लेता, मैं आकर क्यों आता, इतनी एप्लीकेशन ही क्यों देता, तो माने जब यहाँ दिखो कि कुछ होप है, मैं आन खेस का या कुछ करेगा तो आया, पर अब तो कुछ को नहीं होप नहीं करियो। अब के समाधान है, हमारी कोई जाति दुश्मनी को नहीं है, कोई से भी सब बराबर का ही हाँ सब, और सब ने हक है अपनी जिंदगी जीना को, साफ सफाई सब ने चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, माने भी साफ सफाई चाहिए। बस नगर पालिका से चेयरमैन जी से यही निवेदन है कि ये गंदा पानी को समाधान करियो जावे, और वे भी चैन से रहो, मैं भी चैन से रहो, बस यही चाहिए, बाकी कोई से कोई जाति दुश्मनी को नहीं है हमारी लोग, कोई की दुश्मनी को नहीं खड़ा को नहीं है, मैं सिर्फ गंदा पानी के खिलाफ खड़ा हुआ, बस मारो गंदा पानी काट दे माधौर में, तो कोई सी लड़ाई को नहीं मारी। और उसका 2 वीक के अंदर हम लोग पानी निकासी का समाधान करवाएंगे, आपका समाधान हो जाएगा पानी निकासी। आप कृपया करके धरना समाप्त करें। अब कई बार गया था, देखो नगर पालिका ने लगातार प्रयास करे वहाँ पे पानी निकासी के लिए, देखो वहाँ देखो अगर आपकी कोई बात है तो आप बताइए। आप हम मान रहे हैं 6-7 महीने हो गए, हमारी टीम वहाँ लगातार उस नाली को खुलवाने के लिए गई। अब वो जो नाली है वो आगे निजी लैंड में होने के कारण वो आगे नाली सुचारू नहीं हो पाई। अब नगर पालिका ने उस नाली को दोबारा से बनाने के लिए वहाँ कार्य आदेश जारी करा है, हम करवा देंगे वो काम। देखो हमें 2 वीक का समय लगेगा सब नाले निर्माण के। 2 दिन से यहाँ परेशान होकर बैठे हैं, आप हमें इतना लिख के ये कैमरे के सामने बात हो रही है, हम 2 वीक के अंदर इस काम को करवाएंगे। देखिए ये टेंडर क्या होगा? नहीं ये वार्षिक जो टेंडर है उसमें ये नाली का निर्माण होना है। नाली निकल गई, कोई नई पाइपलाइन, वो पाइपलाइन तो देखो बारिश का टाइम है, जो डैम वाला काम है वो बारिश में नहीं हो सकता है, वो हम बाद में करवा पाएंगे। नाली कैसे निकलेगा वो नाली जो मंदिर के पास से होते हुए नाली का निर्माण करवाएंगे सर हम। नाली तो एक्चुअली बनी हुई है वहाँ, नहीं जो चेयरमैन साहब वो पानी जो पहले आपके ऐसा ही बात जाते बोलते हमें आदेश हुआ नाली खोल दे क्या, ऐसे खोल देगा, आप जाब्ता क्यों नहीं लेते हो? नहीं मेरी बात, आप जाब्ता क्यों नहीं लेते हो? आप तो ये बोलते हैं खोल दे क्या? चेयरमैन साहब आपका ऑन रिकॉर्ड आपको वीडियो है, आप बोलते हो कि हमें आदेश हुआ खोल दे क्या? चेयरमैन साहब मेरी बात सुनिए सर, वो जो पहले नाली थी वो एक प्लॉट के अंदर होते हुए थी, वो बंद हो गई, हमने दोबारा से उस नाली को हम बाहर से बनाने के लिए हमने जो कार्य आदेश जारी करा है, तो उसमें देखो तो ये 2 वीक का समय लगेगा, हम जल्दी करवा देंगे उस काम। कितने दिन तक क्या होगा सर? बारिश हो रही है, आप जनरेटर लगा देंगे वहाँ पे, कहाँ पानी जहाँ भिजवाना है वहाँ करवा देंगे। देखो साहब एक छोटी सी थाने एक बात बताओ, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तो सारे जमीन खाली नाली में पुलिस नहीं बैठ सकती एनी टाइम। देखो आपको पुलिस वाले अगर बताते हैं कोई वो नाली देखो नाली खोलना था, मिनट 1 में खुलवा सकते हैं। नाली बनाने का
वर्क ऑर्डर जारी करा। नहीं सर, उसके लिए धन्यवाद आप जो जारी करें। 2 वीक का बात कर रहा हूँ, 2 वीक का मतलब 14 दिन, आज 17 तारीख हो रही है, आप 2 अगस्त तक की बात, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है पूरा वार्ड नंबर 23 में रामनिवास के प्लॉट से राम मंदिर होते हुए कहाँ से बंद है नाली, कहाँ से बंद है, ठीक है ना। तो वो आगे जा रही है, कहीं पीछे तो आ नहीं रही है, आगे कहाँ तक है ये? आगे कहीं तक नहीं। यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था है, वहाँ से जाएगी, ठीक है। नगर वहाँ जो पानी भराव की समस्या है वो आपसी समुदाय की वजह से हुई थी। उन्होंने नालियाँ बंद कर दी आपस में लड़ाई झगड़ा कर, और वहाँ एक मंदिर का मामला है, तो मंदिर की वजह से धार्मिक उसको मामला बना के वो नालियाँ अभी भी बंद पड़ी है। इस बारे में एसडीएम साहब को भी हमने अवगत करवा दिया था, तो उन्होंने निर्देश दिए कि अपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डैम बना दो, आप उस साइड का पानी अलग से निकल जाएगा। तो हमने उसके टेंडर कर दिए थे। वर्तमान में बारिश की वजह से वो काम शुरू नहीं हो पाया, और इसको हम शीघ्र ही आज हमने हमारे दोनों JN साहब को बुला के चर्चा कर ली है, उसका लेआउट प्लान हमने तैयार कर लिया है। इसको जल्दी इसको फील्ड के अंदर हम काम शुरू करवा के इस समस्या का समाधान कराएंगे।